अस्सलाम वालेकुम गाइस। अब ये भाई का कमेंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ा ज़रूरी है। इन्होंने बोला है कि रेट जो है वो जो शरह महंगाई है अमेरिका में, वो जो है पहले से जितनी कम हुई है वो अच्छी बात है, और ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। 2.4 है, 2.4% महंगाई शरह की जो है बढ़ी है अमेरिका में, और इनका टारगेट है 2% फेड का। 2% पे आ गई तो फेड ने अपनी दुकान बंद कर देनी है, फिर पावल की मीटिंग्स की हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी। ये 2% से ऊपर का टारगेट, 2% का टारगेट जो उन्होंने दिया हुआ 2022 से दिया हुआ है, 2025 में 3 साल लगे हैं इनको। अब हम 2.4 पे आ गए हैं, और एक्सपेक्टेशन जो थी हमारी उससे कम इन्फ्लेशन बढ़ी है अमेरिका में, जो कि अच्छी बात है। रेट कट करने के लिए इन लोगों को यही चीज़ चाहिए, इसी चीज़ का ये लोग वेट कर रहे थे, इसी चीज़ का ये लोग इंतजार कर रहे थे। और अब जब ये शरह महंगाई 2.4% है और इससे ज़्यादा नहीं है, और 2% के टारगेट के करीब है, तो फेड्स के पास ज़्यादा रीजंस नहीं है रेट कट ना करने के। इसी के साथ साथ जो जॉब मार्केट है वो वीक आई है, जीडीपी वीक, क्योंकि आपने सारी चीज़ों को पर्सपेक्टिव में देखना होता है। जॉब मार्केट वीक आई है, जीडीपी अमेरिका की Q1 की नेगेटिव में आई है। 2 क्वार्टर की अगर नेगेटिव आ जाए जीडीपी किसी भी मुल्क की, तो ऑफिशियली वो रिसेशन में चला जाता है। दूसरा क्वार्टर कब खत्म हो रहा है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून के महीने में। तो अगर अभी इन्होंने मार्केट्स को रिलीफ ना दिया और पंपिंग नहीं दिखाई, तो 2 क्वार्टर्स की नेगेटिव जीडीपी आना इज अ किलर फॉर ओवरऑल मार्केट्स। यही 2022 के जून जुलाई में हुआ था, और उसके बाद हमने बॉटम देखा था मार्केट का नवंबर में, दिसंबर में एफटीएस से क्राइसिस भी देखा था हमने। तो ये जो बड़े क्राइसिस से गुजरे हैं जब इन्फ्लेशन ज्यादा थी, तो आज उन सेम क्राइसिस से क्यों गुजरे जब इन्फ्लेशन कम है? अब ऑपोजिट होने वाला है, अब ऑपोजिट होने वाला है। उस वक्त बिल्कुल भी ये लोग नहीं सोच रहे थे कि हम उस क्राइसिस में आएंगे, और आज बिल्कुल भी लोग नहीं सोच रहे कि हम उस पिवट एग्जिट की तरफ जाएंगे। तो लोगों का सेंटिमेंट रिवर्स है, लेकिन नंबर अलग बात कर रहे हैं। नंबर कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन हमारी कम है, फेड्स को रेट कट करना चाहिए। लॉबीइस्ट लॉबी करके उस पर प्रेशर डाल रहे हैं, ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन खास तौर पे। ट्रंप खुद प्रेशर डाल रहा है, लॉबी की तो जरूरत ही नहीं है, वो खुला ट्वीट करके प्रेशर डाल रहा है। आपकी जीडीपी कम आ रही है, जॉब मार्केट वीक है, पहले स्ट्रांग थी। ओवरऑल कंपनीज का पोर्टफोलियो पहले अच्छा था, कंपनीज अच्छा परफॉर्म कर रही थी, अब कंपनीज भी अंडर परफॉर्म कर रही हैं, इकोनॉमी भी अंडर परफॉर्म कर रही है। डेट क्राइसिस उस वक्त इतना ज्यादा नहीं था, आज डेट क्राइसिस बहुत बड़ा है। $9 ट्रिलियन से ज्यादा की डेट पेमेंट यूएस ने करनी है एट दिस स्टेज। कहां से होगी ये डेट पेमेंट? इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ेगा तो डेट पेमेंट्स बढ़ेंगी, इंटरेस्ट रेट कम होगा, डेट पेमेंट्स खुद ऑटोमेटिकली कम होंगी। तो इन सारी चीजों को आप लोग मद्देनजर रखें। बॉन्ड मार्केट ब्रेक कर रही है, बॉन्ड सेल हो रहे हैं, उससे भी इंटरेस्ट रेट पे प्रेशर पड़ता है। तो देखिए, मैं इन सारी चीजों को जब पर्सपेक्टिव में रखता हूं, तो यही एक रास्ता नजर आता है, वन वे आउट नजर आता है, या वन जो साइकिल है पिवट की, मुझे वो एक ही तरफ जाती हुई नजर आती है, वो है रेट कट। रेट कट इज अ मैटर ऑफ टाइम, रेट कट की तरफ नजर आती है। और अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर ये रेट कट नहीं होते, सवाल ये पैदा होता है तो होगा क्या? इकोनॉमीज ब्रेक होंगी, चीजें नीचे टूटेंगी। ये चीज मैं कहता कि नीचे टूटेंगी अगर ऑलरेडी ना टूटी होती। अब ऑलरेडी मार्केट इतनी टूटी हुई है, स्टॉक्स डिप हुआ है, नैस्डैक डिप हुआ है, एसएनपी डिप हुआ है, क्रिप्टो मार्केट डिप हुई है, बॉन्ड्स का यील्ड बढ़ गई है, बॉन्ड्स बिके हैं। अब जाके अगर रेट कट ना हो तो ये तो फिर कंप्लीटली एनाइलेशन है, इकोनॉमिक एनाइलेशन है अमेरिका की, और अमेरिका के साथ साथ दुनिया जो जुड़ी हुई है सारी उसकी भी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जून 18 का जो फैसला है रेट का, बहुत इंपॉर्टेंट है। बेशक मार्केट कंसेंसस ये करे कि नहीं होगा, मेरी अपनी ओपिनियन और कंसेंसस है कि होना चाहिए और होगा। तो ये मेरा ओपिनियन है, अल्लाह की जात बेहतर जानती है, कोई नहीं जानता पावल क्या करेगा क्या नहीं करेगा, नोबडी नोज। कोई एनालिस्ट, बड़ा इकोनॉमिस्ट, पिछला फेड का चेयर भी आज आपको नहीं बता सकता। तो इस वक्त गाइस, चीजों को पर्सपेक्टिव में रख के मैं आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ। वल्लाह आलम, अल्लाह की जात बेहतर जानती है कल क्या होगा। इंशाल्लाह मार्केट सुबह की तरफ पंप हो, मैं आप लोगों को अपडेटेड रखूंगा। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।